मैंने पूछा, है तुझको मालूम ये सारा किस्सा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और ख़ुश हूँ। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कल तो इसने ब्लॉग लगाया कि कराची चली गई है और आज एक ही दिन में वापस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं जा रही हूँ काफ़ी लेट। कराची से आए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, यानी मुझे एक हफ़्ता हो चुका है कराची से आए हुए। और कराची से आते ही ऑब्वियसली काफ़ी मैं थकन भी थी, काफ़ी मैं थक भी बहुत गई थी। और साथ साथ फिर एक ही हफ़्ते के बाद जो हमारे घर में था इमाम हसन का दस्तरखान, तो मैंने यहाँ पे फिर लोगों को बुलाया हुआ था, तो मैं कर रही हूँ उस चीज़ की तैयारी। कराची के व्लॉग्स इंशाल्लाह आते रहेंगे। इस व्लॉग के बाद कराची के व्लॉग्स कंटिन्यू हो जाएंगे और बीच में अगर कुछ और मुझे दिखाना पड़े तो वो भी मैं दिखाऊंगी। लेकिन आप ये फ़िक्र नहीं करें, कराची में मैंने क्या क्या किया, क्या मस्तियाँ की, क्या मज़े किए, मैं किसकी शादी में गई थी, क्या किया मैंने शादी में, तो वो सब वन बाय वन आते रहेंगे। फ़िलहाल आप मेरे इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ दुआएं भी करते रहें, क्योंकि ये वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मैं क्या कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा मज़हबी क्या बरकती व्लॉग मैं कहूँगी एक तरीके से। क्योंकि ये जो न्याज़ है ये इमाम हसन के दस्तरखान की है। और इमाम हसन का दस्तरखान हम क्यों करते हैं ये मैंने पिछले साल भी आप लोगों को बताया हुआ था डिटेल। मैंने सोचा कि इस साल दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं कि इमाम हसन का दस्तरखान हम क्यों करते हैं, क्या वजूहात हैं, तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बहरहाल यहाँ पे मैं बना रही थी पाए। मैंने आपको लास्ट टाइम डिटेल नहीं बताई थी पाए बनाने की तरकीब, तो मैंने कहा मैं आपको आज मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने मसालों से बनाया था। और यहाँ पे मैंने सिंपली पहले अदरक लहसुन डाला, तेल डालने के बाद अदरक लहसुन डाला, पिसी हुई प्याज डाली थी और फिर मैंने पाए डाल दिए थे। और पाए डालने के बाद फिर मैंने लिए मसाले, और मसालों में शामिल था बड़ी सुर्ख मिर्च, जो कि बड़ी सुर्ख मिर्च होती है वो लीजिए। फिर उसके बाद साथ साथ सुर्ख मिर्च लीजिए, यानी पिसी हुई मिर्चें, धनिया, हल्दी, लहसुन, प्याज एंड छोटी इलायची एंड अदरक, यानी प्याज यानी अनियन पाउडर लीजिए। और लौंग, इलायची, अजवाइन, कलौंजी, अदरक और काली मिर्च, तो ये सारे मसाले थे। इनको इकट्ठा पीस लिया मैंने और साथ साथ बड़ी इलायची भी थी। तो इनको सबको पीस के मैंने एक पाउडर फॉर्म दे दिया। और पाउडर फॉर्म बनाने के बाद ये मसाला मैंने डाल दिया और फिर अच्छी तरह पायों को भून लिया। क्योंकि अब मैंने सिर्फ 2 पाए लिए थे, तो 2 पाए के लिहाज से मेरे पास बिल्कुल सही पतीला था, तो मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह भून के, और जब भून गए थे फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल के चढ़ा दिए थे पूरे दिन के लिए। बहरहाल, और दूसरी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ ग्रीन मलाई बोटी, यानी हरी मलाई बोटी। उसके लिए ऑब्वियसली जो ग्रीन मसाले होते हैं, जिसके अंदर धनिया, पुदीना एंड हरी मिर्चें, साथ साथ मैंने लिया योगर्ट यानी दही, और फिर मैंने ली क्रीम। क्रीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ग्रीन वाली मलाई बोटी बना रही हूँ। मलाई बोटी के लिए क्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बाज़ार की क्रीम लें या अगर आपके पास मलाई हो, मलाई कहते हैं या मलाई कहते हैं, मुझे आज तक नहीं पता चला। तो बहरहाल आप वो उन दोनों में से कुछ भी आप दे सकते हैं। और फिर साथ साथ बटर। अच्छा, बटर मेरे साथ यहाँ एक मैंने गलती ये कर दी कि मुझे बटर को मेल्ट करके डालना था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, बटर को चाहे बाहर रखो या अंदर रखो वो फ्रीज़ ही हुआ होता है। फिर उसके बाद मैंने लिए थे मसाले। मसालों में मैंने लिया था नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर पिसा हुआ, और इसी तरह गरम मसाला पिसा हुआ, और साथ साथ ज़ीरा पाउडर भी पिसा हुआ। ये थे मसाले। इनको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया और फिर मैंने क्यूब हुई भी जो चिकन थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी और अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर दी। तो ये बन गई थी मलाई बोटी। अब मैंने मलाई बोटी के साथ आप मैरिनेशन करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप स्टिक्स में भी कर सकते हैं इनको लगा के फ्राई, या आप इनको स्टीम भी कर सकते हैं। वॉट एवर यू वांट आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि इनको मैरिनेट जब मैंने कर दिया, और इसको तकरीबन अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था ओवरनाइट रखने के लिए, तो मैंने इसको सुबह मैरिनेट कर लिया था। और फिर मैंने शाम में
इसको हल्के से तेल और बटर में मैंने इसको कर लिया था फ्राई मैंने इस हद तक इसको कर लिया था कि ये खुश्क हो गया था इसका पानी। खैर वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि मैंने किस हद तक के इसको फ्राई किया था। अब मैं अपनी टेबल को डेकोर कर रही हूँ। अच्छा, इस दस्तरखान को जो मैं कहते हैं वो कहते हैं इमाम हसन का दस्तरखान, और इमाम हसन से जो रंग मंसूब है वो है हरा, तो इसी वजह से इस दस्तरखान को हरा दस्तरखान कहा जाता है। और इमाम हसन का दस्तरखान भी है वो इस वजह से क्योंकि मदीना में इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो अपने घर में दस्तरखान कराया करते थे, और उस दस्तरखान में मदीने में जो भी होता था, हर आम अफराद या जो भी गरीब गुरबा या जो भी मदीने में आता था वो इनके यहाँ दस्तरखान तनावल फरमाता था। तो उसी सुन्नत को लेकर हम भी अपने घर में खैर व बरकत के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ हरी ही रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट देने के लिए, और इमाम हसन से मंसूब है हरा रंग, तो हमने कहा चलो टेबल को जो है थोड़ा सा हरा डेकोरेट किया जाए। और यहाँ बीच में मैं लिख रही हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम, और वो भी मेरे पास जो है ये बीड्स हैं, तो ये बीड्स मेरे पास थी, तो मैंने कहा इन बीड्स की मदद से जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मैं नाम को मैं लिख रही हूँ, तो इससे भी बरकत हो जाती है हमारे दस्तरखान में। अच्छा, दस्तरखान में मैंने क्या क्या चीज़ें रखी थी, ऑब्वियसली रेसिपीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई वो मैंने पाए की और मलाई बोटी की बताई। इसके अलावा हमारे यहाँ दस्तरखान में जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, मीठा, और आप साथ साथ कुछ राइस में भी रख सकते हैं। मैंने जो राइस में रखा था वो बिरयानी थी, और आप इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप जितना इस दस्तरखान में रखेंगी वो आप ही के लिए खैर व बरकत के लिए होगा, यानी इससे आपका रिस्क में बरकत होती है। आप कुछ भी दुआ मांगेंगी आपकी वो भी इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। बहरहाल फिर टेबल को अच्छी तरह डेकोर करने के बाद जो बोटियां थीं उन बोटियों को मैंने अच्छी तरह फ्राई किया, और इतना फ्राई किया कि ये खुश्क हो गया। खुश्क होने के बाद मैंने इसके अंदर ऊपर से जो डाली वो क्रीम डाली थी, और साथ साथ मैंने चीज़ भी डाली थी ताकि इसका टेस्ट जो है कुछ चीज़ी सी बोटियां हो जाए, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाला था। तो खैर नो डाउट बहुत मज़े की ये बन गई थी। फिर उसके बाद मैं तैयार होने चली गई थी क्योंकि आने का टाइम हो गया था, और साथ साथ चीज़ के अलावा जो मेरा बाकी जो सॉस बचा था, यानी ऑब्वियसली जिस उसमें मैंने मैरिनेट किया हुआ था, तो उस सॉस को मैंने गाढ़ा कर लिया था चूल्हे में पकाकर, और फिर उस सॉस को भी मैंने इसके अंदर मिला लिया था। और फिर मैंने जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने इसके अंदर चीज़ डाली, और फिर साथ साथ मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए क्रीम भी डाल दी। तो इस तरीके से मेरी बोटियाँ हो गई थी तैयार। बिरयानी भी मेरी दम पर थी, जैसे कि आप लोग साइड में देख रहे हैं। पाए भी मेरे तैयार हो चुके थे, मीठा भी मेरा डन था, और बाकी सारी चीज़ें भी मैंने टेबल पे लगा दी थी। और आखिर में सबसे आखिर में जो मैंने चीज़ डाली थी वो मैंने जस्ट फॉर टेस्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस करने के लिए डाल दिया था, ओरिगैनो ऊपर से मैंने छिड़क दिया था। मैंने देखा जाए कि ओरिगैनो छिड़कने से क्या होता है, तो ओरिगैनो से हल्का सा टेस्ट में फ़र्क आया था, बहुत मज़े की लग रही थी, और साथ साथ खुशबू भी बहुत मज़े की थी। ऐसा लग रहा था कि ऐसे कोई चीज़ बेक यानी लाजानिया या कोई इटालियन बोटियाँ बन रही हैं। तो नो डाउट बहुत ही मज़ेदार बोटियाँ बन गई थी। तो इस तरीके से मेरी टेबल भी डेकोर हो गई थी, और मेहमानों के आने से पहले जो जो चीज़ें मैं रख सकती थी टेबल पे मैंने वो रख दी थी, लगा दी थी। और फिर जब मेहमान आ गए थे तो फिर मेरे घर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की न्याज़ दी गई, और ये जो न्याज़ दी जाती है ये जमाती उसानी की 22 तारीख को दी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि आप हर महीने की यानी हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को न्याज़ दिलाएँ तो वो भी बाबरकत होती है। और आखिर में मेरे बच्चों ने बहुत अच्छी मनक़बत पढ़ी, तो वो भी ज़रूर सुनिएगा। करती है सभी के, मगर जो अकेले सलीम रखता है, जानता है सिवा नबी के, नहीं है कोई अली से बेहतर, कोई नहीं है, कोई नहीं।
कदीर से जब के मैंने पूछा, है तुझको मालूम ये सारा किस्सा, सिवाली के है और कोई बनाया जिसको नबी ने मौला, तड़प के बोला ये खून का मिंबर, कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के अली से। सो एट द एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, मेरे बच्चों की मनक़बतें भी पसंद आई होंगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेके बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, मेरी डेकोर कैसे लगी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो कराची के व्लॉग्स कंटिन्यू हो जाएंगे, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा और इस व्लॉग को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।